नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मैं आज उस विषय पे बात करने वाला हूं जिसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही बातें हो रही है, वो है बीरनपुर। बीरनपुर एक गांव है जो साजा से लगा हुआ एक गांव है। 8 किलोमीटर पड़ता है साजा से, और साजा जो है बेमेतरा जिला में आता है। चूंकि 8 अप्रैल को क्या हुआ था, लव जिहाद का क्या कनेक्शन है, भुवनेश्वर साहू कौन था, पुलिस की क्या भूमिका थी, गांव वाले कैसे गांव में कैसे दो समुदाय में विवाद हो गया, पूरी बात इस कहानी में आज करने वाला हूं। क्योंकि लोग अभी बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत लोगों को ये एक्चुअल जो चीज़ें हुई थी वहाँ पे, एक्चुअल जो विवाद हुआ था, एक्चुअल जो हादसा हुआ था, जो घटना हुआ था, वो नहीं मालूम। बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि कल हमारी टीम, मैं और मेरे साथी संजय, हम बेमेतरा गए। बेमेतरा के पास जो है साजा गाँव, साजा से लगा हुआ बीरनपुर। वहाँ पे कम से कम हमने 8 से 9 घंटे का वक्त बिताया। सुबह से शाम तक हम रहे वहाँ पे, और उस पूरे बीच में जो हमने देखा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हमने वहाँ पे देखा, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या हुआ था, पूरी जानने की कोशिश की। इस मामले में अभी तक एक पक्ष जो है अभी तक सामने नहीं आया है जिसकी बातें हो रही। दूसरा जो विशेष समुदाय है, वो समुदाय का पक्ष नहीं आ पाया क्योंकि उस समुदाय से अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। इसमें एक ही पक्ष सामने आ रहा है, और वो एक पक्ष आ रहा है, और एक और पक्ष है, वो है पुलिस प्रशासन का पक्ष। तो 2 पक्ष है टोटल इस मामले में, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कल हमें क्या कुछ बताया था। बहुत सरल शब्दों में बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बीरनपुर कहाँ पे है। तो भिलाई से हम जाते हैं धमधा, और धमधा के बाद देवकर, और देवकर के बाद जो है आता है साजा, और साजा से 8 किलोमीटर दूर, 8 से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है बीरनपुर। छोटा सा गांव है, नदी किनारे गांव बसा हुआ है, और उस गांव की आबादी के आसपास माने तो तकरीबन जो है 2,500 से 3,000 की आबादी है। उसमें विशेष समुदाय का भी परिवार है, और उसमें बाकी जातियों के लोग, बाकी समुदाय के लोग, बाकी विशेष वर्ग के लोग भी हैं। क्या कुछ हुआ था ये भी आपको बताते हैं कि शुरुआत होती है 8 अप्रैल को। पूरे विवाद की जो शुरुआत है वो 8 अप्रैल को एक विवाद होता है। स्कूल का एक स्कूल छात्र जो है अपने घर लौट रहा होता है साइकिल से, और साइकिल से लौटते वक्त जो है एक जगह है पुल के पास, वहाँ पे कुछ दूसरे समुदाय के लोग बैठे होते हैं, दूसरे समुदाय के बच्चे बैठे होते हैं। उनके बीच में जो है साइकिल गिरती है, और साइकिल गिरने के बाद जो है विवाद हो जाता है। बहुत मामूली सी बात होती है, 2 स्कूली छात्रों के बीच विवाद होता है, और विवाद जो है घर तक पहुँचता है। वो स्कूली छात्र जो है वहाँ पे गाली गुप्तार होता है, इनके बीच में आपसी विवाद, मारपीट भी होती है, ऐसे बताया गया है। जो स्कूली छात्र है और दूसरा जो समुदाय का छात्र है, इनके बीच में विवाद होता है। वो विवाद पहुँचता है घर में। जो छात्र जो मार खाता है वो अपने घर में जाता है और अपनी मम्मी को पूरी कहानी बताता है कि मैं स्कूल से लौट रहा था और मेरी साइकिल टक्कर खा गई। टक्कर खाने के बाद मैं गिर गया, और गिरने के बाद मुझे सामने वाले जो विशेष समुदाय के लोग हैं उन्होंने मारा। वो अपने घर में जाके अपनी मम्मी को बताता है। उसकी मम्मी पहुंचती है इस बारे में बात करने के लिए उस समुदाय के लोगों से, उस वहाँ के लोगों से। फिर वहाँ पे जो है उसकी मम्मी के साथ भी मारपीट होता है। पहले बच्चे के साथ मारपीट होती है, उसके बाद उसकी मम्मी के साथ मारपीट होती है। ये बातें जो है कल हमें वहाँ पे जो भुवनेश्वर साहू है, जो इस मामले में जिसकी हत्या हुई है, उसके जो पिताजी और वहाँ के आसपास के लोगों ने जो बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि जो वहाँ के बेमेतरा एसपी है कल्याण, उन्होंने भी पुष्टि की है कि हाँ ऐसा घटना हुआ था। तो मैं वही बता रहा हूँ कि शुरुआत जो है 8 अप्रैल को स्कूल से लौटते वक्त एक छात्र के साथ विवाद होता है। विवाद जो है घर जाता है, और घर के बाद जो है दोबारा वो उसकी मम्मी जो है लड़ने के लिए आ जाती है, या फिर बात करने के लिए आती है। तो उस बीच दूसरे विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो फिर से विवाद करते हैं, बहस होती है, बहस के बीच में मारपीट होती है, और वो मारपीट जो होता है फिर गांव तक खबर पहुंचती है। गांव में इस विषय को लेकर एक बैठक बुलाई जाती है कि आखिर इस विवाद को शांत कराया जाए। सवाल उठता है कि पुलिस आई कि नहीं आई। पुलिस इस मामले में जब बच्चों के बीच में विवाद होता है, जब उसकी मम्मी बात करने के लिए जाती है, तभी पहुंच जाती है। पुलिस मामले को समझाती है, सुलझाती है, और दोनों पक्षों को समझाइश देकर घर भेज देती है। लेकिन दोनों पक्ष इस मामले में उग्र रहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी हम बाद में बात करेंगे, इसको हम बदला ले लेंगे, हम देख लेंगे। दोनों समुदायों के बीच में, एक विशेष समुदाय और दूसरा जो गांव के जो लोग हैं, बाकी जिनकी आबादी ज़्यादा है, उन लोगों के बीच में ये खुन्नस रहता है कि हम बाद में से देखेंगे। कुछ घंटे बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष होता है। खूनी वाद मतलब एक तरह से कहा जाए तो जिसके पास जो हथियार होता है उससे वो मारपीट करते हैं। विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस की टीम को खबर मिलती है, पुलिस दोबारा पहुंचती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि पूरे गांव में
तनाव का माहौल हो जाता है और दोनों पक्ष जो है लड़ने में उतारू हो जाती है। इसमें महिलाएं की भी संख्या है, महिलाएं हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है जो विवाद करने के लिए उतर जाते हैं। मस्जिद के इर्द गिर्द जो विवाद होता है, मंदिर के पास भी विवाद होता है, क्योंकि गांव में नदी किनारे है और शक्ति घाट कि शक्ति घाट के रूप में इस गांव की पहचान है। काफ़ी फेमस मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ पे, और अक्सर साल में जो है एक बार वहाँ पे मेला लगता है। नदी किनारे ठीक बिल्कुल गांव है। दोनों पक्षों में विवाद होता है, गांव में काफ़ी तनावपूर्ण होता है। पुलिस की टीम दोबारा पहुंचती है। पुलिस साझा थाने की जो पुलिस रहती है, एसआई बी.आर. ठाकुर, जैसे कि नाम बताया गया है, बी.आर. ठाकुर अपने टीम को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लाठी डंडे से मारपीट शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी होती है। उस पत्थरबाजी में जो है पुलिस काफ़ी प्रयास करती है मामले को सुलझाने के लिए, दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पक्ष शांत नहीं होता। बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है। भुवनेश्वर साहू जिस मामले में जो किरदार है, जिसकी हत्या हुई है, वो काफ़ी जो बताया जा रहा है कि सेंसिटिव मामला इतना हो जाता है कि भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। 23 साल इसकी उम्र है। अब इसमें भुवनेश्वर साहू का कनेक्शन क्या है, भुवनेश्वर साहू कौन है, ये भी सवाल है। तो इसके से पीछे हमने कल भुवनेश्वर साहू के पिता से बात की, भुवनेश्वर साहू के पिता से जानने की कोशिश की कि भुवनेश्वर साहू का क्या रोल इस केस में। सोचिए, विवाद दो पक्षों के बीच में है, दो बच्चों के बीच में है। दो बच्चों के बीच का विवाद घर का विवाद होता है, और घर का विवाद समुदाय में, और समुदाय जो है पूरे गांव में है, और एक गांव के बीच में दो समुदाय आपस में लड़ बैठे हैं। सोचिए विवाद कहाँ से शुरू होती है। भुवनेश्वर साहू का कनेक्शन क्या है। तो भुवनेश्वर साहू के जो पिता ईश्वर साहू माफ़ कीजिएगा, ईश्वर साहू ने बताया कि भाई मेरा बेटा तो खेत से लौट रहा था, क्योंकि वो ट्रैक्टर में काम करता था। ट्रैक्टर में जो हमाली काम होता है, जिसमें ईंट रखना, रेती उतारना, ये सब काम करता था भुवनेश्वर साहू। 23 साल इसकी उम्र थी। वो रोज़ की तरह काम से लौटा। सुबह काम से लौटने के बाद अपने पिता से मिला, खाना खाया, उसके बाद अपना स्कार्फ अपने पिता को दिया, अपने पिता से कहा कि मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। वो चौक की ओर निकल पड़ा, लेकिन चौक में जो है काफ़ी माहौल तनावपूर्ण था, काफ़ी विवाद हो रहा था। उस विवाद में भुवनेश्वर साहू भी शामिल हो जाता है। अब शामिल कैसे होता है ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो शामिल किस तरीके से होता है। क्या उसे जानबूझकर खींचा जाता है, या भुवनेश्वर भी इसमें कूद जाता है। ये जांच का विषय, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि भुवनेश्वर साहू का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। लेकिन उस विवाद में भुवनेश्वर साहू शामिल होता है, और भुवनेश्वर साहू को खींचकर कुछ लोग लेकर जाते हैं और ताबड़तोड़ उसकी पिटाई करते हैं, उसकी धुनाई करते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है। दावा किया गया है कि उसको जो है तलवार से भी काटा गया है। अब तलवार से कहाँ उसको चोट लगी है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि स्पष्ट नहीं आ पाई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि चोट कहाँ लगी है शरीर में। लेकिन भुवनेश्वर के जो पिता है ईश्वर साहू, उन्होंने बताया है कि शरीर के जो सीने में हिस्सा है वहाँ पे चोट लगी है, पेट में उसको चोट लगी थी। भुवनेश्वर साहू विवाद में कैसे आया ये जाँच का विषय है, लेकिन अब इसको लोग लॉ जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। लॉ जिहाद से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 1.5 महीने पहले के आसपास गांव में एक साहू परिवार की लड़की एक मुस्लिम युवक से शादी करती है, लव मैरिज करती है। लव मैरिज करके वो वहाँ से चले जाती है। गांव वाले बैठक करते हैं, लड़की को समझाने की कोशिश की जाती है, लड़की समझती नहीं। लड़की को सखी सेंटर भेज दिया जाता है। 1 हफ्ते सखी सेंटर में लड़की बिताती है, रहती है, लेकिन वो नहीं समझती है। उसको जो है जिस लड़के से उसका प्यार हुआ था, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसके पास वो चले जाती है। इस मामले में अभी जो परिवार है, जो कपल है, वो कपल उस गांव में ही नहीं रहता। जैसा कि कल लोगों ने हमें बताया, पुलिस वालों ने भी बताया कि भैया वो जिस कपल से विवाद बताया जा रहा है, जिस कपल इस मामले को जोड़ा जा रहा है लव जिहाद से, वो मामला फिलहाल इसमें नहीं है, लव जिहाद का मामला नहीं है। लेकिन इस मामले में हल्का सा कनेक्शन लव जिहाद का बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या बनता है। इनकी शादी होती है, वो दोनों चले जाते हैं सखी सेंटर में कुछ दिन बिताती है। कुछ दिन बिताने के बाद वो लड़की नहीं मानती है, बोलती है मैं उसी लड़के से शादी करूं जिससे मैं प्यार की हूं। वो गांव से अलग हो जाते हैं। उसी दिन से गांव जो है, उसी दिन से जो मामला है पूरा वहाँ से शुरू हो जाता है कि आखिर साहू समाज एक साइड और एक दूसरा समुदाय एक साइड, दोनों के बीच में खुन्नस रहता है कि हम इसका बदला लेंगे, इस पर बात करेंगे, इस पर विवाद करेंगे। साहू समाज के जो पदाधिकारी हैं और वहाँ से चुनाव लड़ चुके दीपक ताराचंद साहू इस मामले को लेकर वो गंभीर होते हैं और वहाँ पे जाके लोगों की बैठक लेते हैं, साहू समाज के लोगों की, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने घर की बहू बेटियों से बात करो, अपने बच्चों से बात करो कि इस तरह दूसरे समाज में शादी ना करे, समझाने की कोशिश करते हैं। मामला नहीं समझ आता लोगों को, वो कपल वहाँ से चले जाता है। उसी दिन से गाँव में एक विवाद की स्थिति निर्मित रहती है और उन्माद की जो जड़ है उसी दिन से शुरू हो जाती है।
तो लोग ताक में बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले, तो वो ताक में जो बैठे रहते हैं वो 8 अप्रैल को उनको मौका मिलता है। दोनों समुदाय को, दोनों पक्षों को एक बच्चे का विवाद होता है और विवाद के बाद जो है दूसरा जो पक्ष जो समुदाय है वो लड़ बैठता है और इधर दूसरा समुदाय भी लड़ बैठता है। दोनों समुदाय के बीच में विवाद होता है और विवाद इतना हो जाता है कि खूनी संघर्ष के बीच में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। गांव में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, 10 एडिशनल एसपी, 20 डीएसपी, 50 से ज़्यादा इंस्पेक्टर और आरक्षक, एसआई लेवल के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद है वहाँ पे। 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात हैं। चूंकि आज प्रदेश बंद था, प्रदेश बंद के दौरान वहाँ पे स्थिति नाजुक बनी हुई थी, तो नाजुक बनी होने की वजह से गांव में बाहरी लोगों का आना जाना मना था। जो लोग गांव में पहले से हैं वो गांव में ही हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। दोनों समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। एक पक्ष इस मामले में बात करने के लिए सामने आया है, लेकिन दूसरा जो समुदाय है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लोगों के घर में ताले जड़े हुए हैं, कोई वहां जा नहीं रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दुर्ग रेंज आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा भी 3 दिनों से वहां पे बने हुए हैं। डॉक्टर आनंद छाबड़ा के पास जब 8 अप्रैल को फोन आता है कि ऐसा सा बात हो गया है, ये सब घटना हो गया है, आनंद छाबड़ा डॉक्टर दुर्ग रेंज आईजी जो है तत्काल वैशाली नगर विधानसभा में जो भेंट मुलाकात चल रहा होता है उसे छोड़कर तुरंत बेमेतरा साझा के लिए रवाना होते हैं और बीरनपुर पहुंचते हैं। बीरनपुर पहुंचने के बाद मोर्चा संभालते हैं। मोर्चा संभालने के बाद रातों रात जो है फोर्स डिप्लॉयड की जाती है। फोर्स बुलाने के बाद, तैनात करने के बाद मामला अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये मामला कब तक कंट्रोल में होगा ये देखने वाली बात है। पुलिस का भी कहना है कि 3 से 4 दिन तक हमारी टीम वहां पे तैनात रहेगी, हमारी फोर्स वहां पे तैनात रहेगी। उसके बाद हो सकता है मामला शांत हो जाए। फिलहाल लगातार इनकी बैठकें जारी है, दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है, दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है, दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है कि गाँव की भलाई के लिए आप लोगों को शांत रहना पड़ेगा, आप लोगों को समझना होगा, ये सब चीज़ें बातें की जा रही है। लेकिन अभी चूंकि क्रियाक्रम का कल अंतिम संस्कार भुवनेश्वर का हो गया है, भुवनेश्वर का अंतिम संस्कार होने के बाद गांव में लगातार तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि आज विहिप ने बंद का आह्वान किया है, तो बंद के आह्वान के बीच का आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद, वहां के आसपास के लोग, विधायक, नेता, वो सब पहुंचे हुए हैं। चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए इस मामले में हम भी वही पक्ष दिखा रहे हैं जो पक्ष हमें बताया गया है, जो पक्ष जिनसे हमने कल बात की है। उसमें एक जो समाज के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, उनसे हमने बात की। इसके अलावा जो वहाँ के बेमेतरा एसपी हैं, उनसे इस पूरे मामले में बात की। चूँकि परिवार वालों ने कई आरोप लगाए थे, उन आरोप पर भी हमने एसपी कल्याण से बातचीत की, उनसे जवाब लेना चाहा, तो जवाब में कल हमने दिखा दिया है। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में भी तमाम आरोपों को जो जवाब है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में चूंकि अभी वहां पे राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं, मामला संवेदनशील हो चुका है, फोर्स की तैनाती है, तो अभी वहां पे जो है बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है। तो हमने कोशिश की। हाँ, इस मामले में एक एसआई है बी आर ठाकुर, जिनकी स्थिति अभी भी जो है वो नाजुक बनी हुई है। वो आईसीयू में भर्ती हैं, जो साजा थाने में पोस्टेड थे, जो सबसे पहले अपनी टीम को लेके वहाँ पे गए थे, तो उनकी स्थिति भी अभी नाजुक बनी है। जैसा कि कल एसपी कल्याण ने बताया कि वो आईसीयू में भर्ती है, तो अभी उनका इलाज उपचार जारी है। तो हमने कोशिश की कि जो पक्ष था, जो विवाद था लव जिहाद का, लोग इसमें एंगल दे रहे थे कि जो कपल भागे हैं, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि जो कपल जो लव शादी किए थे, लव मैरिज किए थे, उनके साथ ये हुआ है, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ है। वो कपल बहुत सेफ है, वो कपल उस गांव में ही नहीं रह रहा है। इसके अलावा साहू समाज ने पिछले दिनों दावा किया था कि कल भी दीपक तारकन साहू बोल रहे थे कि अब तक जो है साहू समाज की 8 लड़कियां जो है इंटरकास्ट मैरिज कर चुकी है विशेष समुदाय के लोगों के साथ में। इस मामले पर जब हमने कल दुर्ग रेंज आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा से, कुछ लोगों और भी लोग थे, पुलिस के अधिकारी थे सीनियर, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि अभी तक हाल फिलहाल में एक ही मामला ऑन द रिकॉर्ड आया है जिसे लव जिहाद कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जो है 1986 से लेकर अब तक अगर हुआ होगा तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी के पास इसका फैक्ट नहीं है। हमने भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उसमें से 1 या 2 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जो इंटरकास्ट मैरिज किए हैं, लेकिन बाकी जो डिटेल है, बाकी कौन कौन लड़कियां हैं जो इंटरकास्ट मैरिज की, हमने कोशिश की जानने की, तो उनका अभी डाटा नहीं आया। लेकिन साहू समाज का दावा है कि अब तक जो है साहू समाज की 8 लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज कर चुकी हैं। लेकिन अभी पुख्ता तौर पे सिर्फ 1.5 महीने पहले जो मामला सामने आया था उसकी बात सामने आई है, बाकी लोग सामने नहीं आए हैं। कल एक न्यूज़ चैनल को एक जो वहाँ के स्थानीय रहवासी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मेरे घर की 2 बेटी इंटरकास्ट मैरिज कर चुकी है।
उनके अलावा बाकी कोई तीसरा व्यक्ति फिलहाल अभी तक सामने नहीं आए। अगर आए, हमें जानकारी मिले तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि लव जिहाद से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। तो लव जिहाद से मामला शुरू हुआ था, जिस पे विवाद हुआ था। विवाद के बाद मामला शांत था, लेकिन दोनों पक्ष जो है 8 अप्रैल को भिड़ गए एक छोटे से स्कूली बच्चे के विवाद में। तो हमने कोशिश की, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मामला समझ आया होगा। जैसा भी जो हमें जानकारी मिली वैसा हमने आपको बताया है। आगे भी हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ है। धन्यवाद। अभी बीच में आप एक महीना पहले और गए थे, वो क्या मामला था और इस मामले को लेके उस जोड़ तो नहीं रहे उससे? बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हैं यशवंत भाई। एक्चुअल में लव जिहाद का मामला है। वहाँ एक शादीशुदा मुस्लिम एक 18 साल की लड़की जो पहले नाबालिग थी, उसको 18 साल का होने का इंतज़ार किए। देखिए, बच्चों का मन कोमल होता है 17 साल तक, लेकिन जैसे ही 18 साल हुआ उसको भगा के ले जाके धर्मांतरण करवाया, लव जिहाद किया, धर्मांतरण करवाया बाकायदा, और 8 हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करवाया है। तो मैं आया भी था 1-1.5 महीने पहले यहाँ, और मैंने विरोध भी किया था। सर, आप लोग के उसके रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच क्या चीज़ें सामने आई? मतलब क्यों इतना विवाद उन्माद फैल गया, क्या रिपोर्ट आई आप लोग? ये शुरू हुआ था, 1-2 बच्चों की झगड़ा है और इसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए, और ये अचानक इतना बढ़ गया है कि ये सामुदायिक झगड़ा हो गया है। और इसमें पुलिस जब पहुंची है, समझाइश दी है, और उसी समय पुलिस के ऊपर भी पथरा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कारण हुआ और घटनाक्रम क्या था, ये विवेचना के उपरांत बोलना उचित रहेगा। फिलहाल ये है कि दोनों की झगड़ा में है, एक लड़के की मौत हुई है और इसमें अपराध दर्ज हुआ और 11 लोग गिरफ्तार भी हुए, और आगे की विवेचना में हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आपको बता पाएंगे। और गिरफ्तारी होनी बाकी सर, इस पूरे मामले की जांच के बाद आगे और कार्रवाई? एक और व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है, और जैसे जैसे विवेचना में नाम पता चलेंगे और आधार मिलेंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार